हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक पांडे आप सबका स्वागत करता हूं बायोलॉजी वर्ल्ड चैनल में। तो अब तक तो मैं आपको ऑफलाइन ही पढ़ा रहा था, लेकिन अब ऑनलाइन आया हूं। तो ये 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बच्चे लोगों के लिए एक मेगा सीरीज़ आ रही है, जिसमें मैं कंप्लीट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के चैप्टर्स आपको पढ़ाने वाला हूं। तो हम शुरू करने वाले हैं सबसे ईजीएस्ट चैप्टर से, और इस चैप्टर का वेटेज है 3 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, 4 मार्क्स विद ऑप्शन। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलने वाले हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप समझ रहे हो तो। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, इकोलॉजी यूनिट में आता है। 13 चैप्टर हम स्टार्ट करें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एचएससी बोर्ड वालों के लिए ये वीडियो, और ये मेगा सीरीज है। ओके, इजी चैप्टर है। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि लेक्चर अगर आप एंड तक देख रहे हो तो आपको इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक्स यहाँ पर ही बताऊंगा। यहाँ पर ही मार्क कर लो भाई, ये बोर्ड में आने वाला है। यहाँ से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, और कौन से PYQs हैं, मतलब बोर्ड्स में कौन से क्वेश्चन टॉपिक वाइज आए हुए हैं, मैं टॉपिक वाइज बताने वाला हूँ। तो ध्यान देना है, पूरे एंड तक रहना है, क्योंकि मैं टॉपिक के एंड में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और क्या आ रहा है आपको, क्या समझा है, वो भी हम चेक करते चलेंगे। तो ध्यान है सबका, सब लोग होश में हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, एकदम इजी एक्सप्लेन करूंगा, कुछ टफ नहीं है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है। तो शुरू करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। पहले तो ये जो 13 चैप्टर है, ये जो यूनिट आता है, ये इकोलॉजी यूनिट में आता है। चैप्टर का वेटेज विथ ऑप्शन 4 मार्क्स और विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स। इजी क्वेश्चंस आते हैं आपको, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आ जाएंगे, एमसीक्यूज में आ जाएंगे। और अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन की तरफ से पूछता है, हम बात करेंगे। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी यूनिट में आता है। पहले तो हम समझते हैं इकोलॉजी होता क्या है। तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म और हैबिटाट निश के बारे में पढ़ने वाले हैं। है क्या? तो अगर मैं बात करूं इकोलॉजी में, ये 13, 14, 15 चैप्टर, जो लास्ट के 3 चैप्टर है, तीनों का वेटेज विथ ऑप्शन यहां पर 4 मार्क्स है, विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स है। ओके, इकोलॉजी क्या होता है, सोचो आप लोग बताओ। इकोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, तो कुछ बच्चे बोलेंगे स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है? अगर मैं बात करूं इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, देखा है ना सबने कि नहीं देखा है भाई? अगर आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा तो आपने देखा होगा कि डिस्कवरी चैनल में किसी लेपर्ड का एपिसोड आ रहा है। चलो लेपर्ड का नाम मान लेते हैं, लियो है। क्या है भाई? लियो। तो इकोलॉजी बेसिकली है क्या? स्टडी ऑफ इंटरैक्शन, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन। किसके बीच इंटरैक्शन हो रहा है? अमंग ऑर्गेनिजम्स, अमंग ऑर्गेनिजम्स। दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरैक्शन कर रहे हैं, वो भी क्या होगा? उसकी स्टडी को भी इकोलॉजी की, क्या इंटरैक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है? जैसे कि लेपर्ड अगर डियर को चेज कर रहा है खाना खाने के लिए, ठीक है, अमंग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, सेम ऑर्गेनिज्म लेपर्ड लेपर्ड फाइट कर रहे हैं, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड विद देयर फिजिकल एबायोटिक एनवायरमेंट। अब ऑर्गेनिज्म सिर्फ आपस में इंटरैक्शन कर रहे हैं क्या? नहीं भाई। अगर मान लो यहां पर इस क्लासरूम के अंदर टेम्परेचर कम होता है, तो मुझे ठंडी लगेगी या गर्मी लगेगी? ऑब्वियस है भाई, कम टेम्परेचर कम होगा तो ठंडी लगेगी। तो अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, जैसे फ्लैमिंगोज मुंबई में आते हैं ना विंटर में, तो क्या हुआ? तो ये उनको पढ़ा जा रहा है। तो इस स्टडी को इकोलॉजी बोलते हैं, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स, आपस में इंटरैक्शन कर रहे हैं, बिटवीन ऑर्गेनिज्म, उनके बीच में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, या फिर फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट के बीच में हो रहा है, ये सब को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। क्लियर है? स्टडी ऑफ इंटरैक्शन किसके बीच में? अमंग ऑर्गेनिजम्स, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड विद देयर फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट। ओके, इसी के वजह से आप सुनते रहोगे कि पेंगुइन मोनोगैमस होते हैं, उनके पार्टनर की डेथ होती है तो वो भी सुसाइड कर जाते हैं। तो ऐसे एक पेंगुइन को पढ़कर थोड़ी समझा होगा, ऐसे बहुत सारे पेंगुइन्स को पढ़ा होगा, तो आज हमें पता है। तो ऐसे लिविंग बींग्स को पढ़ते हो, तो आप जो डिस्कवरी चैनल पे देख रहे हो, बेसिकली वो इकोलॉजी में आ रहा है। ये जो टर्म कॉइन किया गया था, ये टर्म अर्नस्ट हेकल ने कॉइन किया था, टर्म कॉइन बाय अर्नस्ट हेकल। तो हेकल साहब ने ये टर्म कॉइन किया था, और यूज किया है रेटर साहब ने, यूज्ड बाय रेटर। यहां समझा?
तो इकोलॉजी में सिंपल आपको याद रखना है डेफिनेशन, किसने टर्म कॉइन किया था, अर्नस्ट हैकेल ने, किसने यूज किया था, रेटर ने। यूज किसने किया था, रेटर साहब ने। अब इकोलॉजी की स्टडी की शुरुआत होती कहां से, इकोलॉजी की शुरुआत होती कहां से? तो अगर मैं इकोलॉजी की बात करूं तो कुछ डेफिनेशन है जो आपको याद करना है। तो इकोलॉजी की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है ऑर्गेनिज्म से। किससे शुरुआत होती है, ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मान लो आप एक लेपर्ड को पढ़ रहे हो, वो लेपर्ड सुबह उठ रहा है, कब उठ रहा है, क्या कर रहा है, कैसे खाना खा रहा है। जैसे सुबह सुबह एक लेपर्ड उठा, ठीक है, लेपर्ड आज शिकार के लिए निकला, आज उसको खाना नहीं मिला, तो आप उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हो। आप अगर मेरे बारे में पढ़ रहे हो कि सर सुबह सुबह से उठते हैं फिर रात तक क्या करते हैं सब, तो ये ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी हो गया। तो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर वहाँ से इकोलॉजी की शुरुआत होती है। ओके, तो ऑर्गेनिज्म मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्या होता है, तो ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। तो इकोलॉजिकल रैंक में सबसे बेसिक यूनिट कौन है, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। नाउ पॉपुलेशन क्या होता है, मेरे बारे में पढ़ाई कर रहे थे, मैं कैसे रहता हूं, ये ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी हो गया। अब मैं ह्यूमन हूं, ग्रुप ऑफ ह्यूमंस इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, एक जगह पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, एक ही स्पीशीज, हाँ, तो ह्यूमन की पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड, हाँ, ऐसा नहीं कि भाई मैं पॉपुलेशन में काउंट कर रहा हूं तो पॉपुलेशन में हम ये भी काउंट करेंगे कि कितने क्या कौन से कैट है, डॉग है, नहीं, ह्यूमन मतलब सिर्फ ह्यूमन की पॉपुलेशन, कैट मतलब सिर्फ कैट की पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, organism of same species living in a particular area constitute population, community। अब मान लो आप कोई भी जगह पे रह रहे हो XYZ, ठीक है, जैसे हम लोग मुंबई में रह रहे हैं, तो मुंबई में सिर्फ ह्यूमन की पॉपुलेशन रह रही है क्या, नहीं, कैट की भी पॉपुलेशन है, डॉग की भी पॉपुलेशन है, मैंगो की भी पॉपुलेशन है, पेड़ों के भी, तो वो भी तो लिविंग बीइंग है ना भाई, उनको भी काउंट करेंगे। तो एक जगह पर अलग अलग पॉपुलेशन रह रही है, तो वो सब को बोलते हैं कम्युनिटी। क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। तो व्हाट इज कम्युनिटी, सेवरल पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग पॉपुलेशन अलग अलग स्पीशीज की ना, सेवरल पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एट अ पर्टिकुलर एरिया कॉन्स्टिट्यूट कम्युनिटी। कम्युनिटी जिस जगह पे रहती है उस जगह को इकोसिस्टम बोला जाता है। इकोसिस्टम ऐसे छोटे छोटे मिलकर क्या बनाते हैं, बायोम बनाते हैं, और बायोम मिलकर बनता है बायोस्फीयर। तो ये पूरा का पूरा इकोलॉजिकल हायरार्की हो गई, ये क्या हो गई, इकोलॉजिकल हायरार्की। तो ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बना है, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम मिलकर बायोम मिलकर बायोस्फीयर। तो हमारा अर्थ एक बायोस्फीयर हो गया। तो इस सब का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको टेक्स्ट बुक से याद करना है तो आप टेक्स्ट बुक से याद कर लीजिए, ठीक है। तो हम टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको यहां से पढ़ना है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक में इजी डेफिनेशंस है तो आप वो पढ़ सकते हैं, सबके डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, वो ऑर्गेनिज्म हो गया। और ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड इंडिविजुअल लिव इन ग्रुप्स एज वेल इन अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया। तो एक इंडिविजुअल जो ग्रुप में रह रहे हैं एक जगह पर, ठीक है, और compete for similar resources potentially interbreed and thus form a population। तो आप ये भी याद कर सकते हो और आप मेरा वाला भी याद कर सकते हो, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, ऑर्गेनिज्म कौन से काइंड के, सेम काइंड के, ये मैं कुछ अपना रॉकेट साइंस नहीं लिख रहा हूँ भाई, टेक्स्ट बुक का है। इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया कॉन्स्टिट्यूट पॉपुलेशन, क्लियर। तो ये है यहां पर पॉपुलेशन का डेफिनेशन। फिर इसके बाद आता है कम्युनिटी, पॉपुलेशन। अब पेंगुइन रह रहे हैं, लेकिन सिर्फ पोलार रीजन में पेंगुइन ही रह रहा होगा क्या, नहीं, सील्स भी रह रहे होंगे, ठीक है, पोलार बेयर भी रह रहे होंगे। तो ये अलग अलग पॉपुलेशन एक जगह पे रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी, ठीक है। तो यहां पर पॉपुलेशन का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी का डेफिनेशन, सेवरल पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, अलग अलग पॉपुलेशन एक जगह पे रह रहे हैं। जैसे यहाँ देखो फिश है, फ्रॉग है, फ्लाइज है, तो ये सब रह रहे हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, कम्युनिटी, जो आपस में इंटरैक्शन करते हैं।
इकोलॉजी वही स्टडी ऑफ इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड विद देयर फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट, या फिर आप ये डेफिनेशन भी देख सकते हो कि स्टडी ऑफ एनिमल और प्लांट फिजियोलॉजी which helps to understand how organism adapted to their environment for their survival as well as for propagation। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो कैसे जिंदा रह रहा है, एनवायरमेंट के साथ कैसे इंटरैक्शन कर रहा है या आपस में कैसे इंटरैक्शन कर रहा है, ये इकोलॉजी हो जाएगा। क्लियर है इतना? फिर उसके बाद आता है हमारा बायोम। तो हमने पढ़ा है इकोसिस्टम मिलकर क्या बना रहा था, बायोम। बायोम है क्या, समझ में आ रहा है? इकोलॉजी हमने पढ़ा, डेफिनेशन याद रखना है, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड विद देयर फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट। इकोलॉजी की स्टडी की शुरुआत कहाँ से होती है, ऑर्गेनिज्म लेवल से। ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाते हैं, कम्युनिटी। कम्युनिटी मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम, जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, बायोम। बायोम मिलकर बनता है बायोस्फीयर। ये इकोलॉजिकल हायरार्की हो गई। क्लियर है? सबके डेफिनेशन आपको याद करने हैं, डेफिनेशन याद करने। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन ये पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। ओके, बायोम एक बड़ा सा जगह जहां फिक्स क्लाइमेट है। सिंपल तरीके से याद करते हैं, बड़ा सा जगह, लार्ज टेरेस्ट्रियल यूनिट, बड़ा सा जगह है, डीलिमिटेड बाय स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन, जहां पर एक फिक्स क्लाइमेट है। जैसे कि अंटार्कटिका में फिक्स क्लाइमेट है, डेजर्ट में फिक्स क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में फिक्स क्लाइमेट है। लार्ज टेरेस्ट्रियल यूनिट, ठीक है, डीलिमिटेड बाय स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन, वहां पर फिक्स टाइप के प्लांट आएंगे, हैविंग अ मेजर वेजिटेशन जोन और प्लांट कम्युनिटी, और उस हिसाब से वहां पर क्या आएंगे, फौना। फौना मतलब क्या, एनिमल्स। क्लियर है? तो बायोम का डेफिनेशन है, ठीक है, लार्ज रीजनल, लिख लो चाहिए तो, टेरेस्ट्रियल यूनिट, यहां पर स्लाइड में मिस है, लार्ज रीजनल टेरेस्ट्रियल यूनिट delimited by specific climatic condition having major vegetation zone and associated fauna। अब ये डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में सबसे नीचे मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में एकदम नीचे है, जहां पर बायोम्स के ऊपर। तो बायोम अर्थ पे 6 बड़े बायोम हैं, जमीन की बात हो रही है। तो 6 बायोम कौन कौन से हैं, आपको ये दिख रहा है बड़ा सा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कौन सा बायोम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहां पर देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यहां पर बारिश देखिए ज्यादा, ये एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन, बारिश के बारे में बात हो रही है, ठीक है। टेम्परेचर की बात हो रही है, तो टेम्परेचर यहाँ पर 15 to 30 के बीच में, यहाँ पर 25 वगैरह के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये एक बायोम हो गया। डेजर्ट दूसरा बायोम हो गया। तो डेजर्ट वाला कंडीशन हमारा देखो कहाँ पर दिख रहा है, सबसे एंड में, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड, ये वाला पार्ट जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड। फिर ये बीच में देखो आपको दिख रहा है टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, तो टेम्परेट फॉरेस्ट है। ये आपको दिख रहा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, और ये नीचे जो है 0 के नीचे जहां पर जा रहा है -डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर जा रहा है, वो हमारा अंटार्कटिका, आर्कटिक एंड अल्पाइन तुंद्रा। 6 मेजर बायोम है। कितने मेजर बायोम है, 6 के नाम याद रखो। चलो मुझे बताओ आप लोग, जब तक मैं ये बायोम के नाम लिख रहा हूं, कि सोचो ऐसा आप लोग कि अर्थ पे ऐसा क्यों है, हर जगह अलग क्लाइमेट है, हर जगह अलग चीजें बन रही हैं, क्यों है ऐसा भाई? सोचो सोचो, आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हम लिखते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट 6 बायोम के नाम में लिख दे रहा हूँ, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट जहाँ पर क्रिसमस जैसे ट्रीज होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। ग्रास लैंड, जहाँ पर बड़े बड़े ग्रासेस होते हैं। ग्रास लैंड के बाद यहाँ पर आता है आर्कटिक एंड अल्पाइन तुंद्रा, या आप डेजर्ट बोल सकते हो, डेजर्ट हो गया। और फिर आया आर्कटिक एंड अल्पाइन तुंद्रा, आपका अंटार्कटिका तुंद्रा रीजन भी बोलते हैं। तो 7 मेजर बायोम्स है। हर जगह क्यों है भाई अर्थ पे ऐसा, ऐसा क्यों नहीं है इंडिया में और इंग्लैंड में हर जगह सेम ही क्लाइमेट हो, सेम ही हो? क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ का रोटेटिंग एक्सिस है थोड़ी सी टेढ़ी है, तो सन का जो वहाँ पर रेडिएशन आता है वो कैसा आता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, पोलार रीजन पे कम जाता है, तो वहाँ पर सनलाइट कम पड़ती है। समझ में आ? तो रोटेटिंग एक्सिस टिल्टेड है, जिसके वजह से हर जगह टेम्परेचर अलग है, तो हर जगह रेनफॉल अलग है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है, अलग अलग बायोम है। आपको याद क्या रखना है भाई, सब डेफिनेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। उसके बाद 6 मेजर बायोम याद रखना है आपको कि 6 मेजर बायोम के नाम क्या क्या हैं। वहाँ पर आपको देखोगे तो ज़्यादा बारिश कहाँ हो रही है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, कम कहाँ हो रही है, डेजर्ट में हो रही है भाई, सिंपल है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब मेजर बायोम्स के बाद, तो मेजर बायोम्स आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। रेनफॉल और टेम्परेचर के बेसिस पे आपको बड़ा मेजर बायोम बताया गया है, 6 बड़े बायोम्स हैं ऐसे।
एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, देखो एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब यहाँ पर जितनी भी एनुअल प्रेसिपिटेशन है कितना हो रहा है 400 सेंटीमीटर। फिर अगर मैं बात करूँ ये हाई तक जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखो डेजर्ट बायोम इज हाई अप ऑन द ग्राफ इंडिकेटिंग इट हैज हाई टेम्परेचर एंड इट हैज मोर टू लेफ्ट इंडिकेटिंग लो रेनफॉल। सबसे कम रेनफॉल यहाँ हो रहा है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वो डेजर्ट में है। इस पे सिर्फ वो 6 मेजर बायोम याद रखो और कौन कहाँ पर है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखो यहाँ पर बड़ा सा ग्राफ था, यहाँ पर डेजर्ट था, ये दो याद रखो बस। क्लियर है। अब आता है हैबिटेट निश, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये आपको मैं टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली बता देता हूँ। ओके, तो ये पीपीटी में भी डिफरेंस बिटवीन है और ये डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है, हम लोग डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट एंड निश अगर मैं बात करूँ सेकेंड टॉपिक जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज पर द स्टेट बोर्ड आपके ये बोर्ड्स के लिए, ये डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से याद कर लो, कोई अलग नहीं है। हैबिटेट और निश क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, हैबिटेट भाई जगह है जहां पर आप रह रहे हो। तो अगर मैं आपका हैबिटेट पूछूंगा, जैसे मेरा हैबिटेट मुंबई हो गया, ठीक है, वैसे ही आपका हैबिटेट कुछ भी हो सकता है, आप जहां से भी वीडियो देख रहे हो। तो इस तरीके से हैबिटेट जगह है जहां पर रहता है। निश क्या है, उसको नीचे नहीं पढ़ना है या नीच नहीं पढ़ना है, निश होता है, NICH इज निश। निश क्या है आपका, तो आप निश काम बताता है कि आप काम क्या करते हो, मतलब दिन भर आप क्या काम करते हो। आप मान लो डिस्कवरी चैनल ओपन किए, लेपर्ड सुबह सुबह उठा तो बता रहा है कि लेपर्ड अभी शिकार के लिए निकला है, तो लेपर्ड क्या काम कर रहा है, उसको निश बोलते हैं। एक्टिविटी, तो हैबिटेट है क्या, फर्स्ट पॉइंट, हैबिटेट एरिया है जहां पर स्पीशीज रहता है। तो हैबिटेट इज एन एरिया वेयर अ स्पीशीज लिव्स एंड इंटरैक्ट्स विद अदर फैक्टर, जहां पर इंटरैक्शन कर रहा है और रह रहा है, प्रॉस्पर हो रहा है। निश क्या है, निश इज अ कंसेप्ट ऑफ हाउ एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। निश कंसेप्ट है कि वो कैसे रहता है और सरवाइव करता है एनवायरमेंटल कंडीशन में। क्लियर है। तो बेसिकली हैबिटेट क्या हुआ, एड्रेस हुआ। निश क्या हुआ, आपका काम हुआ, प्रोफेशन हुआ। हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। निश कैसा है कि कैसे रहता है, हाउ एन ऑर्गेनिज्म लिव। तो निश प्रोफेशन हो गया। अगर मैं एक हैबिटेट की बात करूं, मान लो हम हैबिटेट की बात करें मुंबई, तो मुंबई के हैबिटेट में मैं भी रह रहा हूं, ठीक है, आप भी रह रहे हो, आपका काम अलग है, मेरा काम अलग है। जंगल की बात कर लेते हैं, तो जंगल में लेपर्ड अलग काम कर रहा है, लेपर्ड शिकार कर रहा है, कंज्यूमर है, कार्निवोर है। डियर हर्बीवोर है, घास खा रहा है, डियर का काम अलग है। प्लांट प्रोड्यूसर है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, प्लांट का काम अलग है। तो एक हैबिटेट के अंदर बहुत सारे निश आ सकते हैं क्या, ऑब्वियस सी बात है आ सकते हैं। बट अगर मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं, सिर्फ उस लेपर्ड की बात कर रहा हूं जो जंगल में घूम रहा था, तो सिर्फ वो लेपर्ड कैसे रहता है, सिर्फ उसकी बात होगा, है ना। ठीक है, तो वही है नेक्स्ट पॉइंट, हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस निश। हैबिटेट में बहुत सारे निश आ सकते हैं, लेकिन निश में ऐसा नहीं होता। निश मतलब सिर्फ अगर आपकी बात हो रही है, अगर लेपर्ड का एपिसोड आ रहा है तो सिर्फ लेपर्ड का एपिसोड आएगा, वो लेपर्ड कैसे रह रहा है। मान लो आपको अमेजन फॉरेस्ट का एक डिस्कवरी चैनल पे एपिसोड आ रहा है, तो उसमें हो सकता है थोड़ी देर उन्होंने लेपर्ड दिखाया, फिर डियर दिखाया, फिर उन्होंने फ्रॉग दिखा दिया। तो हैबिटेट के अंदर बहुत सारे निश आ सकते हैं। क्लियर। पहला पॉइंट हैबिटेट क्या है, जगह है। निश क्या है, कैसे रहता है ऑर्गेनिज्म, एक्टिविटी है। दूसरा पॉइंट, हैबिटेट के अंदर बहुत सारे निश आ सकते हैं, कैन कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस निश, लेकिन निश के अंदर ऐसा नहीं होता। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेनफॉल, अगर मान लो कल को बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो आपके हैबिटेट पे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, मुंबई में पानी भरेगा कि नहीं भरेगा, भरेगा ना। तो रेनफॉल टेम्परेचर का हैबिटेट पे इफेक्ट होता है। लेकिन क्या प्लांट खाना बनाना छोड़ देगा, फोटोसिंथेसिस करना छोड़ देगा, क्या लायन शिकार करना छोड़ देगा, तो निश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अदर इबैटिक फैक्टर यहाँ पर हैबिटेट पे होगा। लेकिन अगर मैं निश की बात करूं तो वहां पर एनर्जी फ्लो, मतलब प्लांट खाना बनाते रहेगा, उसको खाने वाले हर्बीवोर्स खाएंगे, एनर्जी का फ्लो चलता रहेगा। हैबिटेट के अंदर बहुत सारे स्पीशीज आ सकते हैं, स्पीशीज मतलब क्या, डॉग, कैट, लायन, बहुत सारे स्पीशीज आ सकते हैं, पर निश के अंदर ऐसे बहुत सारे स्पीशीज नहीं आ सकते। तो हैबिटेट सपोर्ट्स न्यूमरस स्पीशीज एट ए टाइम, हैबिटेट सपोर्ट्स न्यूमरस स्पीशीज एट ए टाइम, लेकिन निश सपोर्ट सिंगल स्पीशीज। अगर मैं लेपर्ड की बात कर रहा हूं तो सिंगल स्पीशीज की ही बात करूंगा। निश सपोर्ट सिंगल स्पीशीज एट ए टाइम। हैबिटेट एक जगह है, फिजिकल प्लेस है, लेकिन निश क्या है, एक्टिविटी। ये फर्स्ट पॉइंट को ही रिपीट किया है। हैबिटेट इज नॉट स्पीशीज स्पेसिफिक। हैबिटेट के अंदर हम क्या बहुत सारे प्रजाति की बात कर रहे हैं, नहीं, तो हैबिटेट स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं है। बट निश क्या है, स्पीशीज स्पेसिफिक है। कैसा है, स्पीशीज स्पेसिफिक। तो ये हो गया हैबिटेट और निश।
निश क्या होता है तो हमने ये पढ़ लिया। इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखना है, माइक्रो हैबिटेट। माइक्रो हैबिटेट क्या होता है? इमीडिएट सराउंडिंग, अगर छोटे मोटे सराउंडिंग की बात करें, इमीडिएट, जैसे टर्माइट की कॉलोनी हो गया, एंट की कॉलोनीज हो गया, तो इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ एन एनवायरमेंट इज नोन एज माइक्रो हैबिटेट। ओके, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं हैबिटेट निश। आप टेक्स्ट बुक का आप वो पढ़ लोगे, वो ज़्यादा इजी है, तो वहाँ से डायरेक्टली आप पढ़ लेना। माइक्रो हैबिटेट का हमने डेफिनेशन पढ़ा था, इट इज़ इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ एन एनवायरमेंट। अभी नेक्स्ट, 3 टाइप्स ऑफ निश। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ निश। निश क्या होता है? काम होता है, ठीक है। तो पहला आता है अगर जगह को लेकर कि उस जगह पे कैसे रह रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हैबिटेट और स्पेशियल निश। हैबिटेट और स्पेशल मतलब स्पेस, जगह, फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गेनिज्म, ऐसा निश जिसमें हम उसमें कैसे रह रहा है उस जगह पे उसकी बात कर रहे हैं, कैसे काम कर रहा है, तो हैबिटेट और स्पेशियल निश। दूसरा ट्रॉफिक निश। अब ट्रॉफिक निश क्या होता है? ट्रॉफिक निश डील्स विथ ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? प्लांट खाना बनाते हैं, उनको खाता है कौन? डियर। तो प्लांट का फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उनका काम क्या है? खाना बनाने का। ये इसको खा रहे हैं, इनका सेकंड ट्रॉफिक लेवल। इनको समझो खा रहा है लायन, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, इसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ये हमने छोटे 10th वगैरह में पढ़ा हुआ है, ट्रॉफिक लेवल। अगर किसी भी जानवर का हम ट्रॉफिक लेवल, जैसे उस लेपर्ड का ट्रॉफिक लेवल क्या है हम बात कर रहे हैं, और लेपर्ड मान लें डियर का खाया, तो डियर को खाया मतलब थर्ड ट्रॉफिक लेवल है ना, ग्रास, डियर, लेपर्ड, है ना। तो अगर ट्रॉफिक लेवल की उसकी बात हो रही है किसी की कि कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आ रहा है, तो उसको हम ट्रॉफिक निश बोलते हैं। एक साथ अगर हम मल्टीपल चीज़ों की बात कर रहे हैं, कोई भी जानवर सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं रह सकता, ठीक है। हम मल्टीपल, टेम्परेचर की भी बात कर रहे हैं, वाटर की भी बात कर रहे हैं, लाइट की भी बात कर रहे हैं, सॉइल की भी बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशन निश। मतलब हम एक डायमेंशन नहीं, उस ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द बाकी डायमेंशन के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म, पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट। एनवायरमेंटल ग्रेडियंट में मतलब बाकी सारे लेयर्स के बारे में भी यहाँ पर चीज़ें बातें हो रही हैं, तो उसका पोजीशन क्या है, उसको हम बोलते हैं हाइपर वॉल्यूम निश और मल्टी डायमेंशन निश। किसी को कोई डाउट है? इस दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी स्पीशीज, अगर आपको पूछेगा एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ निश, यू हैव टू आंसर दिस, हैबिटेट और स्पेशल निश, ट्रॉफिक निश एंड हाइपर वॉल्यूम और मल्टी डायमेंशन निश। बट अगर पूछा, हर स्पीशीज 2 टाइप के निश शो करता है काम करने का, निश की बात कर रहे हैं हम। पहला फंडामेंटल निश। फंडामेंटल निश क्या होता है? फंडामेंटल निश होता है निश इन एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटर। मान लो उस लेपर्ड 3 दिन से भूखा है, खाना नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं खाना मिल रहा है, तो बात होगी, तो डिस्कस होगा, उसमें भी रिसर्च होता है, इकोलॉजी में भी, कि इस जंगल में लायन भी है, इस जंगल में और भी कार्निवोर्स हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन हो रहा है, जिसकी वजह से इसको खाना नहीं मिल रहा है। तो पहला फंडामेंटल निश। फंडामेंटल निश किस में हो रहा है? इन एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटर, इन एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटर। तो फंडामेंटल इज द निश इन एब्सेंस ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर, इट इज हाईली इम्प्रोबेबल इन नेचर। नेचर में ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। मान लो आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हो और आईआईटी में 13,000 सीटें, बट एग्जाम दिया 8,000 लोगों ने, तब तो सबका सिलेक्शन है, जिसका -5 आया उसका भी सिलेक्शन है ना। तो वहाँ तो कंपटीशन ही है, बट रियलिटी ऐसी है क्या? नहीं ना। इतने 13 लाख 14 लाख लोग देते हैं, उसमें जाके 11,000 13,000 सीट। तो फंडामेंटल निश ये हाईली इम्प्रोबेबल है, नेचर में नहीं होता, लेकिन फिर भी एक इकोलॉजिस्ट उस पर्सपेक्टिव से सोचता है कि अगर कंपटीशन नहीं होता तो क्या होता। क्लियर है इतना? रियलाइज निश मोर रियलिस्टिक होता है। ये निश जो होता है, इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द हैबिटेट। तो फंडामेंटल निश, उसके अंदर रियलाइज निश। शुरुआत में जब भी कोई स्पीशीज आता है तो फंडामेंटल निश ही रहता है, क्योंकि उस समय कंपटीशन नहीं होता। जैसे नया जंगल बना हुआ है, मस्त लायन घूम रहा है, अभी कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। बाद में फिर ऐसे कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं। चलो, इन अ हाइपोथेटिक सिचुएशन, एक सिचुएशन ऐसा सोच रहे हैं, वेयर स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय 2 एनवायरमेंटल वेरिएबल, जहां पर स्पीशीज रह रहे हैं वो 2 चीज़ों से कंट्रोल हो रहे हैं, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। हाइपर वॉल्यूम निश, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, तो हाइपर वॉल्यूम निश है। द रिसोर्स स्पेस इज नोन एज फंडामेंटल निश। तो जो स्पेस है उसको हम फंडामेंटल निश बोलते हैं। द ग्रीन एरिया रिप्रेजेंट द एक्चुअल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 फैक्टर्स दैट स्पीशीज यूटिलाइज इन इट्स हैबिटेट। तो ये जो जगह है, ये यूज़ करके कैसे जिंदा रह रहा है, कॉम्पिटिशन में कैसे वो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है और कोई स्पीश जिंदा रह रहा है, तो ये रियलाइज निश में आएगा। क्लियर है इतना?
किसी को कोई डाउट है? देखते हैं आपको कितना आया। मैं 3 सेकंड रुकूंगा ऐसे और आपको आंसर देना होगा। बहुत सिंपल है, बताना इसमें एक्स क्या है, जल्दी फटाफट क्विक, चेक योर ग्रास्प। और इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई बोर्ड्स में क्या आया था। तो आइडेंटिफाई एक्स, तो हमने पढ़ा था ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्या है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो ये इसका आंसर आएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। नेक्स्ट, अ प्लेस और सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन अराउंड द ऑर्गेनिज्म टू विच इट मस्ट अडाप्ट टू सर्वाइव अ प्रॉस्पर इज नोन एज प्लेस। प्लेस को क्या बोलते हैं जहां ऑर्गेनिज्म रहता है, क्या बोलते हैं, फटाफट जल्दी, 1 2 3। हैबिटाट क्या था, हैबिटाट, तो हैबिटाट जगह था और निश काम था, कैसे रहता है, हाउ। ठीक है, सो नहीं रहा है ना कोई, ध्यान दो। निश सपोर्ट मल्टीपल स्पीशीज एट ए टाइम, क्या निश के अंदर बहुत सारे स्पीशीज आ सकते हैं, आ सकते हैं क्या, नो, निश सपोर्ट सिंगल स्पीशीज। निश मतलब अगर लेपर्ड की बात करो तो सिर्फ लेपर्ड की ही बात होगी, तो फॉल्स। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज में पूरे 12th स्टैंडर्ड को हम बोर्ड एग्जाम, बोर्ड के आपके डेट आ चुके हैं, फरवरी में होने वाला है, तो बायो के पूरे चैप्टर्स आपको यहाँ पर अभिषेक सर से पढ़ने मिलेगा। आपके फ्रेंड्स को शेयर करो, न्यू चैनल है, सब्सक्राइब करो, आपका सपोर्ट रहेगा तो मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी और कंट्रीब्यूशन मेरा भी ज़्यादा होना चालू हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, डन फॉर द डे।